ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स। देखो सबसे पहले मैं एक स्टैंड बनाऊं, ठीक है, फिर ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन क्या कहता है थाइमिन, और ये साइटोसिन, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। देखो ये एक प्रकार का आप ऐसा मानो डीएनए ही है, या आप ऐसा मानो कि एक प्रकार का डीएनए, एक प्रकार का जीन है, एक प्रकार का जीन है, एक प्रकार का जीन है। इस जीन पर ही या फिर इस डीएनए की कुछ पोजीशन पर ही अपने को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स देखने को मिलती है, कुछ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको भी ये 2 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बता, देखो एक ये तो होगी प्रमोटर, ये क्या होगी प्रमोटर, ये होगी टर्मिनेटर। टर्मिनेटर देखो ये क्या करती है, प्रमोटर क्या करेगी, ट्रांसक्रिप्शन को शुरुआत करेगी, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है, एमआरएनए फॉर्म करता है। देखो ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। देखो ये बात अपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, अभी मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स के बारे में बताऊंगा। देखो प्रमोटर क्या करता है, प्रमोट करता है, एक सिग्मा फैक्टर आता है जिससे क्या करता है, एमआरएनए फॉर्मेशन होता है। बेस पेयर किसके रखते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है, स्ट्रक्चरल जीन ही एमआरएनए को फॉर्मेशन करता है, स्ट्रक्चरल जीन से ही एमआरएनए बनता है, याद रखना। जी मैं थोड़ा डिटेल से अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है, एमआरएनए फॉर्म करता है, और टर्मिनेटर क्या करता है, उस एमआरएनए को प्रोसेस करना बंद कर देता है, ठीक है। टर्मिनेटर से क्या होगा, वो प्रोसेस बंद हो जाएगा, टर्मिनेटर टर्मिनेटिंग जो प्रोसेस होगी वो रुक जाएगी, किसी टर्मिनेटर से। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है। टेम्पलेट स्टैंड देखो जो आपको 3 प्राइम से 5 प्राइम दिख रहा है, मैं इसको रेफरेंस मान के चलता हूँ, मैं इसको एक रेफरेंस चलो सॉरी इसको रेफरेंस, ये रेफरेंस नहीं होगा। देखो ये जो 3 प्राइम से 5 प्राइम का जो स्टैंड है, ये एक टेम्पलेट स्टैंड, ये एक टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक है। इस टेम्पलेट स्टैंड से मैं क्या बनाऊंगा, एमआरएनए बनाऊंगा, देख लो एमआरएनए बनाऊंगा, इस टेम्पलेट स्टैंड से मैं एमआरएनए बनाऊंगा, इससे क्या होगा, एमआरएनए बनेगा, ठीक है। गुआनिन, साइटोसिन, अब एडेनिन है, देखो यहाँ पर तो गुआनिन आ जाएगा, एडेनिन, यहाँ पर आप क्या लगा लो, थाइमिन लगा लो, चलो यहाँ पर एडेनिन लगा लो, यहाँ एडेनिन लगा लो, यहाँ थाइमिन लगा लो, यहाँ थाइमिन लगा लो। थाइमिन का बेस पे क्या हो जाएगा, यूरेसिल, किसके अंदर, आरएनए के अंदर। ये क्या बन गया, सिंगल स्टैंड एमआरएनए, ये क्या बन गया, सिंगल स्टैंड एमआरएनए। ये जो सिंगल स्टैंड एमआरएनए है, अब ये जो सिंगल स्टैंड एमआरएनए है, तो इसके अंदर देखना ये जो टेम्पलेट, ये क्या हो गया, टेम्पलेट स्टैंड होगा। देखो यहां पर मैंने क्या इनिशिएट करवाया था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब एमआरएनए बनेगा वो किससे बनेगा, वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से बनेगा। और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैसा वर्क करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम वर्क करता है। ऊपर पोलैरिटी क्या थी, 5 प्राइम से 3 प्राइम से 5 प्राइम थी, ऊपर पोलैरिटी क्या थी, 3 प्राइम से 5 प्राइम थी। तो नीचे वाली कैसी होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही तो होगी, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, क्योंकि ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी हो जाएगी, ठीक है। और ये साथ में क्या लगेगा, इसके साथ में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो ये तो होगी एक स्टैंड, ये मैंने बात करी 1 स्टैंड की, एक स्टैंड के बारे में बात करी। देखो जो अदर स्टैंड होगी, देखो जो अदर स्टैंड होगी, एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि अदर स्टैंड की जो पोलैरिटी होती है, अदर स्टैंड की जो पोलैरिटी होती है वो सेम होती है, सेम एज आरएनए, सेम एज आरएनए। पोलैरिटी की बात कर रहा है, पोलैरिटी की बात कर रहा है। देखो पोलैरिटी सेम ही तो, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये भी 5 प्राइम से 3 प्राइम। जो नया एमआरएनए बनता है उन दोनों की और दूसरे स्टैंड की जो पोलैरिटी होती है ना, वो दोनों पोलैरिटी कैसी होती है, सेम होती है। तो इसको अपने कोडिंग स्टैंड कहते हैं, इसको अपने क्या कहते हैं, कोडिंग स्टैंड कहते हैं। हालांकि कोडिंग स्टैंड किसी भी आरएनए को फॉर्म नहीं करता है, कोडिंग स्टैंड का आरएनए में कोई फॉर्म नहीं होता, बस कोडिंग स्टैंड को अपने एक रेफरेंस मान के चलते हैं, कोडिंग स्टैंड को अपने एक रेफरेंस स्टैंड मान के चलते हैं। ये याद रखना, आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है ये रेफरेंस स्टैंड, कोडिंग स्टैंड को अपने रेफरेंस स्टैंड मानते हैं, ठीक है। ये होता है अपना, ये जो अपना इनिशिएट, ये अपना होता है टेम्पलेट स्टैंड, और ये जो नीचे वाला जो स्टैंड होता है ना, इसको अपने कोडिंग स्टैंड कहते हैं, कोडिंग स्टैंड, ठीक है। ये टर्मिनेटर हो गया, ये प्रमोटर हो गया। अब अपने बात करते हैं इन टर्मिनेटर और प्रमोटर की, ठीक है। देखो टर्मिनेटर, देखो पहले प्रमोटर की बात करते हैं, प्रमोटर के बारे में बात करते हैं।
देखो प्रमोटर क्या है, देखो हमेशा किसी भी स्टैंड के बारे में लिखोगे या फिर किसी भी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में लिखोगे, कोई भी आप स्टैंड को लोगे तो उस स्टैंड से आप क्या रेफर करोगे, कोडिंग स्टैंड रेफर करोगे, या फिर उस स्टैंड से, उस स्टैंड का अगर आप उस स्टैंड को बताओगे तो किसके रेफरेंस में बताओगे, कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस के अंदर बताओगे। देखो प्रमोटर क्या होना चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होना चाहिए, लेकिन अपना कोडिंग स्टैंड क्या है, 5 प्राइम है। कोडिंग क्या है, 5 प्राइम है। तो मैं इसको कहूंगा कि ये मेरा क्या हो जाएगा, ये देखो ये 3 प्राइम है, ये यहाँ पर क्या हो गया 5 प्राइम हो गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 5 प्राइम एंड हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा 5 प्राइम एंड ऑफ 5 प्राइम एंड हो जाएगा ऑफ मेरा अपस्ट्रीम कैसा हुआ, प्रमोटर ऊपर होता है और टर्मिनेटर थोड़ा नीचे होता है, इसको टर्मिनेटर को अपने डाउनस्ट्रीम लिखेंगे। तो ये 5 प्राइम एंड ऑफ अपस्ट्रीम होता है, अपस्ट्रीम होता है। देखो 5 प्राइम एंड किसके रेफरेंस में लिखा है, कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में अपने 5 प्राइम लिखा है, लेकिन है तो ये कैसा अपस्ट्रीम है, कैसा है ये अपस्ट्रीम है। और बस प्रमोटर के बारे में एक दो बातें हैं, प्रमोटर क्या करता है, इनिशिएट करता है, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है प्रमोटर, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं टर्मिनेटर की, टर्मिनेटर की बात करते हैं। तो बस टर्मिनेटर क्या होगा, टर्मिनेटर क्या हो जाएगा, 3 प्राइम एंड हो जाएगा, 3 प्राइम एंड हो जाएगा, 3 प्राइम एंड ऑफ डाउनस्ट्रीम, ऑफ डाउनस्ट्रीम हो जाएगा। अभी डाउनस्ट्रीम कैसा हुआ, टर्मिनेटर थोड़ा नीचे होता है और 3 प्राइम एंड कौन सा हुआ, कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस के अंदर मैंने 3 प्राइम एंड लिखा है, ठीक है। और ये क्या कराता है, ये स्टॉप करवाता है, ये क्या कराता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करवाता है, स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन को क्या करवाता है, ये स्टॉप करवाता है। देखो स्ट्रक्चरल जीन के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चरल जीन कैसा होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है, एमआरएनए फॉर्म करता है। एक आता है टेम्पलेट स्टैंड, एक आता है टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड के अंदर कुछ फर्क नहीं है, बेसिकली कुछ फर्क नहीं है। टेम्पलेट स्टैंड, देखो कोडिंग स्टैंड थोड़ा नीचे होता है, टेम्पलेट स्टैंड ऊपर वाले को टेम्पलेट स्टैंड भी बोलते हैं। आप इसके अंदर क्या करोगे, आप क्या करना, इन दोनों की डायरेक्शन को रिवर्स कर देना। दोनों की अगर आपको इसकी डेफिनेशन देखनी है, दोनों की डेफिनेशन को देखनी है, तो दोनों की डेफिनेशन को रिवर्स कर देना। कैसे रिवर्स करोगे, दोनों की डायरेक्शन को रिवर्स कर देना, कोडिंग स्टैंड को ऊपर लगा देना, टर्मिनेटिंग को नीचे लगा देना, डेफिनेशन को रिवर्स कर देना। दोनों की बात कैसे हो जाएगी, सेम ही बात हो जाएगी, ठीक है। ये थी सारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स। 3 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है, ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है। Thank you so much for watching this video, the transcription units. Thank you so much. Do like, share.